कि आपका प्रश्न क्या है। अब आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न मतलब जो डीजी का जो कार्यालय रहता है सबसे बड़ा रहता है, देखा मैंने। हाँ हाँ। तो जैसे अपन डीजी की अगर कंप्लेंट करने जाते हैं, अर्ज अर्ज देते हैं ना, अर्ज। जी। हाँ, अर्जी देते हैं ना, तो उसके ऊपर कलम से लिख सकते हैं क्या अर्जी में? समझो अपने 2-3 लाइन छूट गई तो कलम से लिखना अलाउड है क्या? हाँ, आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दिक्कत नहीं ना? हाँ, उस पर और आप दूसरी बात मुझे पूछना। ज़्यादा ज़्यादा सिग्नेचर कर दीजिए, जिससे ओवर हाँ, राइटिंग आपने सर्टिफाई कर दी। अच्छा, उसके ऊपर सिग्नेचर कर देने का सिग्नेचर जहाँ पे लिखा है। इनिशियल जिसको कहते हैं ना, वो इनिशियल करने से हाँ, आपका काम बन जाएगा। नहीं ना, वो तो है, लेकिन लिखेंगे तो उसके ऊपर सिग्नेचर कर देने का अपना, ऐसा हाँ, वैसा। यदि कहीं पे ओवरराइट करना पड़ रहा है आपको, तो उसमें हाँ, इनिशियल करने से वो ऑथेंटिकेट हो जाता है कि वो आपने ही किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अच्छा, मैं पूछिए। दूसरा और एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको कि डीजी का जो कार्यालय है होता है, आपको मैंने अभी पूछा, हम्म। तो आपने बोले वहां पे जाके डीजी से मिल सकते हैं, ये सब एडिशनल डीजी होते हैं उनसे मिल सकते हैं। हम्म। लेकिन अपने को एकदम अर्जेंट ऐसा कंप्लेंट करना है, अपने लिखित कंप्लेंट वहां पे करना है जाके, तो वहां आप पे अंदर उसके जाके कई लिखित ऑप्शन लिखित रहते कंप्लेंट। हैं, और जो अलग अलग हाँ, स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो एक होता है जन सुनवाई, एक होता है कि आप डीजी के कार्यालय में जाके स्लिप दे के मिल सकते हैं। इसके बाद एक एडिशनल डीजी होता है, उसका काम भी शिकायत लेना है। तो आप एसपी डीजी से भी मिल लीजिए और एडिशनल डीजी से भी मिल लीजिए। आप चूंकि अच्छा ये अच्छा अच्छा। भ्रष्टाचार का मामला है, तो आप जो है लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, उसमें भी जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो डीजी के ऑफिस आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो डीजी के ऑफिस के अंदर ही रहता है क्या लोकायुक्त? नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यालय होते हैं, कई जगह कार्यालय अलग होते हैं, जनरली कार्यालय इनके अलग होते हैं। तो ठीक है, वो ओके। आपके यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप मुंबई में आने वाले हैं क्या अभी? कभी आते नहीं क्या आपके मुंबई में? देखिए, मुंबई में मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक हाँ लोग अच्छे भारत को संकल्प लेने के लिए 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को जोड़कर हाँ। जब मुझे इनवाइट करेंगे तब मैं आऊँगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कह रहा हूँ यहाँ मुंबई में भी बहुत सारे आपके जो ये कास्ट के जो लोग वहाँ यहाँ पे भी बहुत रहते थे, गुप्ता। यहाँ पे जो है अपना शंकर मंदिर का अध्यक्ष है हम्म। मुमरा में, उनका सरनेम है गुप्ता। वो भी कोई पूरा नाम नहीं मालूम। और यहाँ पे हमारे इधर बनिया की दुकान है, उनका नाम है राजकुमार गुप्ता। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं देखिए, जो, लेकिन बेचारे हाँ जितने भी गुप्ता हाँ हैं उनका खूब दोहन हाँ। किया जाता है, उनसे और चंदा आपने लिया मैं जाता है। उनके हाँ पास हाँ उनके खिलाफ यदि कोई झूठे से कोई शिकायत लेके पहुंच जाए उनके खिलाफ, तो पुलिस हाँ। वालों की बल्ले बल्ले हो जाती है। क्योंकि नहीं नहीं, हाँ सभी बनिए जो हाँ है वो दूध देती गाय हैं, तो उनसे हाँ जितना चाहो उतना पैसा वसूल लो। ये हाँ। पूरे सभी जगहों पर यही हो रहा है। और नहीं नहीं नहीं, ये लोग आपकी बात बने सही है। जब देखिए, बनियों को क्या सिखाया जाता है मैं आपको बताऊं। वो हाँ बनिया हाँ। अपने बच्चों को सिखाता है कि हम्म, भैया बहुत तेज गुस्सा आए तो ऊपर यदि हम्म, ईंट पड़ी हुई है तो उसको उठा के मत मारो, जो गड़ी हुई ईंट हाँ। है उसको उखाड़ने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुम ईंट उखाड़ोगे तब तक हो सकता है तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा है, ये हाँ हाँ ये ऐसी बातें जो है ना, बनिए अपने बच्चों को सिखाते हैं। और बनिया हाँ जो है, सब लोग अपना पेट पाल रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा भारत किसी को नहीं चाहिए। जी देखिए, मैंने बचपन में एक पिक्चर देखी थी कादर खान की, जी। जिसमें कादर खान एक्टर कादर खान बोलते हैं हम्म। कि जो पैसा है वो इंसान के लिए बना है, इंसान पैसों के लिए नहीं बना है। कौन सा पिक्चर था वो, फिल्म थी, हिंदी फिल्म। उनका मशहूर डायलॉग है कि पैसा जो है वो इंसान के लिए बना है, मैं इंसान मैं पैसों के लिए नहीं बना। मैं इस लेकिन डायलॉग ऐसा को, लगता है कि पैसा अभी इंसान पैसे के लिए बना है, ऐसा नहीं। मैं तो उल्टा कह ये रहा जमाना हूँ है। कि हाँ पैसा जो है ना, ना केवल इंसान के लिए बनेगा, हाँ बल्कि हाँ जो है इतना ज़्यादा बनेगा राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के माध्यम से कि भारत में हाँ। एक भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। तो वो तो भारत है। में सभी लोग समृद्ध हो जाएंगे। फिर जो हाँ है, हम जो एक छोटा सा दीपक जलाने की बात कर रहे हैं, उसको जी जी जलाने जी। में क्या दिक्कत है।
नंबर एक। नहीं, सही बात है आपकी, अच्छा, सही बात दूसरी है। बात मैं बार बार जो दोहरा रहा हूँ और बार बार समझाने की कोशिश कर नहीं, रहा आपके हूँ, 5 विकल्प हो, आपने बोले थे ना, कुछ नहीं विकल्प नहीं, जो आपके मैं समझा 5। रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें कि आप जी जी जी। जैसे भी हैं वैसे बने रहें। यदि ठीक है। आप दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, अपराधी हैं, तो मेरा ये मानना है कि उन्हें आज की परिस्थितियों ने आपको वहाँ पहुँचा दिया है। और जी जी, मेरा सही ये बात भी है। मानना है कि यदि आपकी ओवर द पीरियड प्रवृत्ति खराब हो गई है, टेंडेंसी खराब हो गई है, बदमाशी, मक्कारी, अपराध करना आपके खून में समा गया है, तो क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी वाला मॉडल है, वो आपको हाँ अधिकतम 45 दिन में जेल में सड़ने के लिए भेज देगा। तो या हाँ, तो वो तो दूसरों है। को देख के आपकी प्रवृत्ति ठीक हो जाएगी, नहीं तो खुद हम्म। जेल जाके प्रवृत्ति ठीक हो जाएगी। तो नहीं, जैसे मुझे प्राय आपका आपका जो इसका साथ देंगे, मिशन का साथ देंगे, तो उसमें पब्लिक राज होएगा ना, वो तो बात सही है, एकदम सरल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जब जनता का राज देखिए, होएगा उसमें। जनता का राज, इसका राज, उसका राज कहने से चीज़ें हाँ। स्पष्ट नहीं होती हैं। मैं तो बड़ी जी जी जी। सिंपल बात कह रहा हूं कि अपने लोगों को जोड़कर जो 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं उसमें अपने आप को स्थापित करो। मैथिली शरण गुप्त जी के मिशन की जो राजनीतिक पार्टी है, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, वो आपके घर जी पहुंचकर आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट आपके घर पहुंचाएगी। आज जी मुझे जी, ओके बताया ओके। गया है कि इवन पंच सरपंच के टिकट के लिए भी 1-2 करोड़ रुपए लगते हैं। जी 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 विधायक के टिकट के लिए 12-15 करोड़ लगने लग गए हैं। सांसद जी के जी टिकट के लिए 20-25 करोड़ लगने लग गए हैं। जी यहाँ जी। पैसे ना तो लगना है, उल्टा आपके घर पे टिकट पहुंचना है, तो आपको किसी की चाटुकारिता भी नहीं करना है। ये बात आप जी, समझ वो रहे तो हैं। बात। जी, समझ और गया जी। मैं सर, मेरे को एक मिनट, एक मिनट में मेरा जो आई कार्ड है, आईडी कार्ड, हाँ। जो मैंने पहले ज्वाइन किया था ना आपका, तो वो नंबर बंद हो गया है। तो ये नंबर सर मैं ज्वाइन करके वो हाँ, आप आईडी ज्वाइन कार्ड ले कर सकता हूँ अपने? लीजिए और उसे शेयर करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप वहाँ के लोग, यदि मवाली हैं तो उनको छोड़िए ना, आप नहीं नहीं, दुनिया वो नहीं के बोल रहा लोगों को मैं। शेयर करिए ना। नहीं, वो शेयर किया मैंने, लेकिन ये नंबर से मैं वापस ज्वाइन करना पड़ेगा, वो नंबर बंद हो चुका है मेरा दूसरा कोई बात नंबर। नहीं, दूसरे नंबर से ज्वाइन कर लो ना। ये नंबर से मेरे नाम से ज्वाइन करो, चलेगा ना? अपने नाम से ज्वाइन लेकिन करो, डबल, अपने नाम से ही ज्वाइन करो यार, इतना क्या बात है उसमें। तभी भी ज्वाइन किया था ना मैंने, डबल डबल हो जाएगा ना वोटिंग? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अलग चलेगी, वो अलग चलेगी। और अच्छा बाद अच्छा में अच्छा। जो है ये आधार कार्ड से जुड़ जाएंगी, तो दोनों के नंबर हम्म, भी मिलेंगे आपको अलग अलग। मतलब वो इस अच्छा अच्छा। नंबर से आपने इतने को जोड़ा, इस नंबर से इतनों को जोड़ा, टोटल इतनों को जोड़ा, लेकिन वो आधार कार्ड से वेरीफाइड होगा, तब वो इंटीग्रेट होगा। जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को आपसे एक अपील भी करना था, तो आपका जो क्राइम फ्री भारत है ना, हम्म। उसका हर एक राज्य में एक कक्ष होना चाहिए, समझ आप गए? तो एक आप तो ऑफिस कह होना रहे चाहिए हैं छोटा कि सा। हर राज्य में एक कक्ष होना चाहिए, और हमारी योजना है जी, कि हर गली में एक कक्ष होगा। गली में नहीं कक्ष है, पहले राज्य नहीं में नहीं, तो आप देखिए, खोलिए, फिर देखिए, बाद में एक मिनट समझने की कोशिश करो, क्योंकि उस कक्ष जी के लिए मेरे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। हम क्या कह रहे जी हैं जी। कि 100 लोगों को हाँ। जोड़कर आप अपने ही घर के एक कमरे को क्राइम फ्री भारत का कार्यालय घोषित कर दो। हम आपको कार्यालय प्रमुख तो बना देंगे। आपके पास एक पोर्टल पहुंच जाएगा जहां पे आप अपनी शिकायतों को अपनी भी और दूसरों की ले सकेंगे और अपलोड कर सकेंगे। और जी, वो तो बात आपकी सही है। उसके अंदर 4 अकाउंटेबिलिटी के साथ इतनी ज़्यादा ताकत होगी कि राज्य सरकारें भी आपकी बात सुनने के लिए विवश होंगी, नहीं तो आर्टिकल 356 में वो डिसमिस हो जाएंगी। जी, बराबर है आपकी, तो लेकिन मैं इतना क्या बोला, आपकी इतना बात बराबर है। पावरफुल है, मतलब आप हाथ जोड़ने हम्म, वाला काम नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं तो नहीं, मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ये मैं तो मैथिली सबकी बात शरण समझ गुप्त, गया हूँ, देखिए मैं आपका मैथिली सपोर्टर शरण हूँ। देखिए मैथिली शरण गुप्त कोई कार्यालय नहीं खोलेंगे। यदि सरफराज नहीं को जो और है ना कार्यालय खुलवाना है, तो 100 लोगों को जोड़ना जरूरी है, राष्ट्रीय अधिकारी बन के। फिर उन्हें जो है ना अपने घर में किसी भी एक कमरे को कार्यालय घोषित कर सकते हैं। आपको जो है ना हाँ। स्टेशनरी और अधिकृत हस्ताक्षर करता बना दिया जाएगा। जी जी जी, मैं तो आपका, मैं कैसे क्या, मैं आपका हमेशा समर्थक हूँ, सपोर्टर हूँ, मैं आपका कॉन्सेप्ट समझ गया हूँ, एकदम सरल है। देश को अच्छा बनाना है, देश का फ्यूचर है उसमें, और उसमें जनता का फ्यूचर है, सबका फ्यूचर है, और इसमें देश उसमें इस क्या है, फल फूलेगा। इसमें बहुत सरल तरीके से आप अपने लोगों को जोड़कर 100 करोड़ हो सकते हैं। और हाँ सरपंच भी आप होंगे, पार्षद भी आप होंगे, मेयर भी आप होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी आप होंगे,
और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री, और यदि आप देश के स्तर पर नंबर 1 आ गए तो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद भी आप बनेंगे। तो एक सरपंच से लेके प्रधानमंत्री बनने का अवसर आपके हाथ में है, आपको अपने लोगों को जोड़कर यदि आप कार्रवाई करेंगे तो। और इससे बड़ी बात है कि हम बार बार एक चीज़ और समझा रहे हैं कि सरफराज जी, यदि आप जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर देश के प्रधानमंत्री की भी शपथ ले लेंगे तो भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। ये बात भी मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, आपने समझा, उस दिन ही समझाया था ना, पहले मैंने आपसे बात की तो कितनी बार आपने बात बहुत मतलब ये करके आपने डीपली समझाया था मुझे। तो कैसा मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार को इतना काफी है। जो आपको समझाया है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है, तो उसको जो है आप दूसरे लोगों से शेयर करिए। जी जी, शेयर कर। नहीं, बात तो सुनी मेरी। बहुत सारे लोग कैसा क्या इंटर्नशिप देते हैं, लेकिन क्या उनको तीसरे लोग भड़काते रहते हैं। देखिए, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। आप अपना काम करिए, लोग अपने आप अपने समय पर इंटरेस्टेड हो जाएंगे। नहीं, मैं अपना काम कर चुका हूं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। गीता ने आपको एक बात समझाई है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 6 काम आपको करना है, इसको करिए। कोई जुड़े तो अच्छा, ना जुड़े तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपने समझाया, आपके रिश्तेदार को समझ में नहीं आया, राइट? आपके मित्र को समझ में नहीं आया, पड़ोसी को समझ में नहीं आया, लेकिन उसके और भी तो मित्र हैं, और भी तो पड़ोसी हैं, है कि नहीं है? जी जी जी, बहुत सारे। तो हो सकता है किसी को 10 लोगों के समझाने पे समझ में आए, कई को 1000 के समझ में आए, और कई लोग दूसरे जब जुड़ने लग जाएंगे तो दौड़ के उनको लगे कि हम लाइन ना चूक जाएं, तो वो दौड़ के खुद जुड़ जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप परिणाम से अटैच कर लीजिए, जो प्रक्रिया समझाई जा रही है बस उसको कर लीजिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। चंद दिनों में आप 100 करोड़ होंगे, ये देश बदल जाएगा। और दीपक बड़ा स्मॉल सा है, वो है अच्छे भारत का संकल्प। अब मुझे बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं कि अच्छे भारत का एक संकल्प शपथ बना दीजिए आप, तो मैं 2-3 दिन में वो शपथ को बनाकर भी भेज दूंगा, क्योंकि वो जरूरी है। जी, सही बात है। तो उससे क्या होगा, सभी लोग उस शपथ को ले पाएंगे, और उस शपथ में अपन उन सब पॉइंट को कवर कर लेंगे जो उनके से हम अपेक्षा कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन कैसा क्या, मेरी बात तो सुनिए अभी मैंने आपकी। इस देश में ना बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल भी हैं, पढ़े लिखे जाहिल लोग भी रहते हैं, जो ये नहीं चाहते कि, समझ गया, सरफराज आप जाहिल, गंवार, दुष्ट, दुर्जन, अपराधी, अंधभक्त, इस सब से दूर हो जाइए। बस केवल कर्म करे जाओ, और कर्म बहुत छोटा है। अपने लोगों को जोड़ो, एक रोस्टर बनाकर उन्हें इकट्ठा होने का बहाना दो। आज हम और आप इतने बिजी हैं कि बिना बहाने के हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो बहाना चाहे आपकी नमाज का हो, बहाना चाहे आपके यहाँ जो तकरीर होती है उसका हो, बहाना चाहे सत्यनारायण कथा का हो, बहाना चाहे भागवत का हो, बहाना चाहे बच्चे की जन्मदिन का हो, बहाना चाहे आपके जन्मदिन का हो, बहाना चाहे शादी की सालगिरह का हो, बहाना चाहे शादी का समारोह हो। अबे बताओ, शादी के समारोह में अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या दिक्कत है? बरबदी भी ले, और जो लोग हैं वो भी लें, बताइए। तो इस बात को बार बार आपको समझना पड़ेगा कि तरीका केवल जो भी हो, हमें अच्छे भारत के संकल्प का यदि हम दीपक जला पाएंगे तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पर होगा, और आपको अच्छा भारत भी मिल जाएगा। अच्छा, सर मुझे आपसे और एक सवाल पूछना था। और सत्ता के ताज में जो लोग जिनको मिलेगा वो भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ओके। मेरे और एक मिनट, एक सवाल पूछना था आपसे जी। अपन जो अर्ज देते हैं डीजी को, तो उसका कितने दिन में ये होता है, मतलब उसका कोई कितने दिन समय में सीमा आउटपुट नहीं है,
आपके भगवान हिसाब से आप मालिक है, कीजिए कोई ना। समय सीमा नहीं है, कार्रवाई होगी नहीं अच्छा होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और ये डीजी अच्छा। एडिशनल डीजी की बात नहीं है, आजकल सीएम हाँ सीएम की हेल्पलाइन का भी यही हाल हो गया है। जी जी जी। तो एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद हाँ गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा।